और बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां राज्य में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की बड़ी अधिसूचना जारी हुई है, जिसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बिहार राज्य योजना परिषद पटना में पदस्थापित किया गया है। जयसन को अब ये नई जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व विभाग की जिम्मेदारी जयसन को मिली है और विभाग के सभी कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां राज्य में प्रशासनिक स्तर पर यह बड़ा फेरबदल हुआ है। और इस फैसले के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव का तबादला हुआ है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, जिनका तबादला हुआ है। सबसे पहले तो ये क्या बड़ी खबर है, अधिसूचना इसे लेकर जारी की गई है, दर्शकों को बताइए। देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात, तबादला केवल एक ही हुआ है, एक ही आईएएस पदाधिकारी का हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है, बिहार में राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी पिछले कई महीनों से हड़ताल पर चल रहे हैं और हड़ताल के कारण आम जनता को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तमाम तरह के जो काम हैं वो ठप पड़ गए हैं और जो अधिकारी हैं वो झुकने को तैयार नहीं थे। हालांकि बीच में सरकार ने पहल की थी और जो अंचलाधिकारी थे उनका सस्पेंशन तोड़ा गया था, 200 से अधिक अंचलाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था सरकार की तरफ से, आप हड़ताल तोड़िए, काम पर लौटिए, और जो प्रमाण पत्र बनाने का काम था वो भी ठप पड़ गया था। इस बीच सरकार ने एक पहल की थी और खासकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और एक पहल की गई थी, जो स्ट्राइक पर ऑफिसर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो शुरू किया जा, चूंकि दोनों तरफ से जो रवैया था वो एक दूसरे के खिलाफ था। ऐसे में बहुत कम बात की संभावना बची थी कि जो स्ट्राइक है वो टूट जाए, लेकिन आखिरकार प्रत्यय अमृत ने पहल की, इनिशिएटिव लिया और कहा कि जो हड़ताली अधिकारी हैं वो आएँ, उनसे वार्ता की जाएगी और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको माना जाएगा। हालांकि एक मामूली सजा भी उन्हें दी गई थी, 1,000 रुपया उनके वेतन से काटा गया था, लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी अधिकारी हैं, जो हड़ताली अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो झुकने को तैयार नहीं थे। और इस बीच देखिए जो घटनाक्रम किस तरीके से सामने आया। विजय सिन्हा थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उन्होंने कैबिनेट का जब नई सरकार ने ओथ लिया तो उनका पद चला गया। उसके बाद अब नई सरकार जब बनी है तो अब अभी वेटिंग में है विजय सिन्हा या फिर जो मंत्री बनेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, तो सारा कामकाज जो है अभी सीके अनिल देख रहे थे या फिर जो प्रभारी मंत्री हैं, बिल्कुल उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सीके जिम्मा अनिल था। की अगर मैं बात करूं तो तेज तरार और कड़क मिजाज वाले वे माने जाते रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली या जिस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रहे विजय सिन्हा, उस दौरान भी विजय सिन्हा के हर फैसले को लागू करवाना या कई बार हमें देखा भी है कि उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कई डिसीजंस भी लिए, लेकिन अचानक उनका तबादला हो जाना, इसे किस लिहाज से देखा जाए? बेशक सीके अनिल बिहार के एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं, बेहद ईमानदार हैं, बेहद सख्त हैं और उनकी छवि एक साफ सुथरे आईएएस ऑफिसर की है, जिन्होंने कई डैशिंग स्टेप लिए हैं अपने कार्यकाल में विभिन्न विभागों में। और उनको अचानक से हटा देना प्रधान सचिव के पद से और उन्हें जो पोस्ट दिया गया है रश्मि, अब उन्हें बिहार राज्य योजना परिषद पटना में पदस्थापित किया गया है परामर्शी के तौर पे। तो अपेक्षाकृत ये जो पोस्ट है वो कंपेटिवली अगर आप देखेंगी तो बहुत ज़्यादा प्रभावीकारी पोस्ट नहीं है, बहुत एक्शन वाला पोस्ट नहीं है। उनको हटा देना निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहती है जो अधिकारी हैं उनको कि आप रिजिड ना हो, एक मिला जुला कर काम करने की जो प्रवृत्ति है उस संस्कृति को लेकर आप चलें। अब कहीं ना कहीं जो हड़ताली कर्मी हैं उन्हें एक सुकून मिली होगी, क्योंकि सीके अनिल आपको जैसा कि पता होगा हाल के महीनों में, दिनों में, जब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के तौर पे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कई जिलों में जनता दरबार लगाते थे तो उसमें सीके अनिल का बयान था, वो बयान काफ़ी मायने रखता था। वो लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे थे और चेतावनी दे रहे थे भ्रष्ट और घूसखोर जिनको आमतौर पर माना जाता है या फिर जो अकर्मण्य अधिकारी थे उनको, कि आप जो है बेहतर तरीके से काम करें, आप डेडिकेटेड हो आम लोगों के प्रति। तो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे और इस बीच हड़ताल का बड़ा फैसला लिया राजस्व भूमि सुधार एवं अंचलाधिकारियों ने
उसके बाद लगातार दोनों पक्षों की तरफ से जीत चली, कई बार वार्निंग दी गई, अल्टीमेटम दिया गया कि आप फलाने तारीख तक योगदान दे दें, हड़ताल तोड़ दें, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद राजस्व अधिकारी एवं अंचलाधिकारी सरकार का जो अल्टीमेटम था उसको उन्होंने इग्नोर किया। उसके बाद वो ड्यूटी पर नहीं लौटे, उसके बाद सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू हो गई। उसमें कहीं ना कहीं जो विजय सिन्हा थे वो जरूर थे पर्दे के ऊपर में, लेकिन सीके अनिल का एक बड़ा रोल माना जा रहा था, क्योंकि वो लगातार। संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। बहुत धन्यवाद जी, ये जो फैसला लिया गया है, जिस तरह से फेरबदल किया गया है प्रशासनिक स्तर पर, आप इस फेरबदल को किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, इसमें एक बात समझ लीजिए, जो नीतीश कुमार के शासन काल में अधिकारी पदाधिकारी विराजमान थे, उनको कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी इधर उधर कर रहे हैं, चूंकि वो अपने अनुसार पूरा प्रशासनिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है, तो वो सत्ता का आनक दिखाने के लिए जितना बेचैनी में है, उसका स्पष्ट रूप से ये प्रमाण हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहीं ना कहीं उन अधिकारी पदाधिकारी को जो इनके मन मुताबिक के हैं उनको पदस्थापित करके ये अपने अनुसार सरकार की हनक दिखाना चाहते हैं। और ये उसी के अंतर्गत किया जा रहा है। जो भी पदाधिकारी का तबादला हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री के पसंद के हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के पसंद के हैं उनको मलाई वाले पदों पर स्थापित किया जा रहा है। एजाजी, सीके अनिल की अगर हम बात करें या उनके कामकाज को देखें तो तेज तरार एक अधिकारियों में से वो एक माने जाते हैं, और जिस तरह से कार्य उन्होंने किए हैं विजय सिन्हा के साथ वो वाकई में काबिले तारीफ रहा। लेकिन अब उनका तबादला, आप इसे मान रहे हैं कि किसी और लिहाज से राजनीतिक रंग में इसे रंगने की कोशिश है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व करता है सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, इनका रिश्ता 36 का रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष थे तो किस तरह से इन दोनों में वार्तालाप हुआ था, किस तरह से पूरा बिहार शर्मसार हुआ था, ये लोगों ने देखा है। और विजय सिन्हा जी जब मुख्यमंत्री के रूप में नाम प्रस्तावित किए सम्राट चौधरी जी का, तो उनसे पूछा गया कि आपने सम्राट जी का नाम प्रस्तावित किया है, तो उन्होंने कहा कि कमांडर के आदेश पर हमने प्रस्तावित किया है। तो इसी समझ लीजिए कि उनके मन में कितनी पीड़ा है, कितनी व्यथा है। और सम्राट चौधरी जी को भी ये पता है कि विजय सिन्हा जी को अगर साइड लाइन नहीं करेंगे तो हमारी राजनीतिक सोच जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जो विभाग विजय सिन्हा संभाल रहे थे उनमें से वैसे विभागों को सम्राट चौधरी जी ने सीधे सीएमओ से जोड़ने का काम किया है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि दोनों में किस तरह का मामला है, किस तरह का माहौल बन रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीत नाथ तिवारी भी जुड़ चुके हैं। आशीत नाथ जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जिस तरह से ये फैसला लिया गया है आशीत नाथ जी, प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला हुआ है, किस लिहाज से आप इस फैसले को देख रहे हैं? क्योंकि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद से अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है, 36 का आंकड़ा है, जिस वजह से अब ये फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने बताया और इन्होंने बताया क्या, ये तो पूरा बिहार जानता है और आप लोग भी जानते हैं कि भाई उन लोगों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो अब चीजें तो बदल रही हैं, टकराव तो भाजपा के अंदर बहुत बढ़ चुका है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और जिस तरह से विजय सिन्हा जी को बार बार अपमानित किया जा रहा है, एकदम पब्लिकली चीजें दिख रही, छुपा के तो कुछ हो नहीं रहा है। विजय सिन्हा जी तो अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, कई बार उनके ऐसे बयान आ चुके हैं, उससे भी दिख रहा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस आदमी है, कौन किसका आदमी नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री से हैं वो मुख्यमंत्री अपने खास लोगों को
जगह देते ही हैं, उनको प्लेस करते ही हैं। आप सबने जाना सुना है कि भाई नीतीश जी के खास अधिकारी, जाहिर सी बात है जिसको सरकार चलानी है, जो सरकार का मुखिया होता है, उसके कुछ विश्वस्त लोग होते हैं और वो अपने विश्वस्त लोगों को अपने आसपास रखना चाहता है, मुख्य पदों पर बैठाना चाहता है। तो यही काम सम्राट जी भी कर रहे हैं। अब विजय सिन्हा जी को अगर परेशानी होनी है तो हो। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सीके अनिल का तबादला राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया है? रश्मि जी, ज्यादातर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला राजनीतिक तबादला ही होता है, वो प्रशासनिक होता ही नहीं है। जो भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी है ना, वो ज्यादातर तबादला राजनीतिक ही होता है, प्रशासनिक होता ही नहीं है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, लेकिन ये होता है, ये सच्चाई है। नहीं, लेकिन एक तरफ तो कहा जाता है कि एनडीए एक साथ है, एकजुट है और सभी मिलकर सरकार चला रहे हैं। आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी, कहीं से कोई दरार नहीं है, कोई खटास नहीं है। फिर ये आरोप आप लोगों की तरफ से? चोरी का माल तो मिलजुल के ही गिरोह बांटता है ना, मारपीट करके थोड़ी बांटता है। बिहार को जिन लोगों ने लूटा है तो माल का बंटवारा आपस में मारपीट करके करेंगे, एकजुट होकर ही करेंगे। तो चोरी का माल तो मिल के ही बांटेंगे ये लोग। तो उस मामले में ये लोग एकजुट हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत साफ दिख रहा है। अब मसला है कि चोरी का माल बांटना है, बाहर समाज में बोल दीजिएगा तो समाज आपकी चोरी पकड़ लेगा। इसलिए अंदर अंदर जो भी चल रहा है अंदर अंदर चल रहा है। बाहर से बस ये लोग कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, एकजुट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशित नाथ जी आपका हमसे बातचीत के लिए। और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पहले नीरज कुमार जी आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। देखिए, अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता अशित नाथ तिवारी और राजद प्रवक्ता एजाज अहमद से बात की। उन्होंने इस तबादले को राजनीतिक रूप देने की बात कही है। सीके अनिल का तबादला उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी ने अपने फायदे के लिए किया है, अपने लोगों को बिठाने के लिए उस जगह पर उन्होंने ये फैसला लिया है। क्या जवाब दीजिएगा इस पर? सिवान के जब कलेक्टर थे शहाबुद्दीन पर कार्रवाई किए थे तो उस समय किसके लिए हटाया गया था? अरे सरकार का ड्यूटी है, किसको कहाँ जिम्मेवारी देगा नहीं देगा, तो इसका कोई साक्ष्य दिए होंगे ना कि सम्राट चौधरी जी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए हैं। वो कौन आदमी है, नाम भी जरा जाने हम लोग। नहीं, लेकिन प्रधान सचिव सीके अनिल का जिस तरह से तबादला हुआ है, इसके बाद अब आरोप लग रहे हैं ना आप पर। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 36 का आंकड़ा है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच, जिस वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। विजय सिन्हा जी इसमें कहाँ आ गए? विजय सिन्हा जी मंत्री है ये नहीं है, तो विजय सिन्हा जी कहाँ से आ गए? नहीं, उनके रहते सीके अनिल ने जिस तरह से कामकाज को देखा है, संभाला है, ऐसे में अब उन्हें हटाया जा रहा है उनसे बदला लेने के लिए। चूंकि विजय सिन्हा से 36 का आंकड़ा है, ये आरोप लग रहे हैं। ये सब कुतर्क है। सीके अनिल का शहाबुद्दीन पर कार्रवाई किया था और उनको हटा दिया गया था, तो हम यही बोले ना, यही तर्क है। अरे सरकार का काम है, सरकार जाने। ठीक है, यानी आप ये बता रहे कि ये एक रूटीन है जिसकी वजह से ये तबादला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, विजय सिन्हा जी मंत्री ही नहीं है जी। विजय सिन्हा अभी राज्य मंत्री परिषद में है नहीं, तो क्या मतलब इसका विजय सिन्हा से जुड़े रहने का? हमारी समझ से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज कुमार जी हमसे बातचीत के लिए। और चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।